21 जानेवारी 2026 रोजी भारत न्यूझीलंड T20 सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात विशेष ट्रॅफिक व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे। जामठा स्टेडियम परिसरात नो एंट्री झोन, ठराविक पार्किंग आणि जड वाहतुकीसाठी डायव्हर्जन करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। सामना सायंकाळी 7 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत होणार असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी जामठा टी पॉइंट पासून स्टेडियम पर्यंत नो एंट्री लागू राहणार आहे। प्रेक्षकांसाठी D1 ते D5 तसेच AB पार्किंग निश्चित करण्यात आली आहे। जड वाहतुकीसाठी बुट्टीबोरी आणि समृद्धी महामार्गाकडे वळवण्यात येणार आहे। जड वाहतूक बुट्टीबोरी आणि समृद्धी महामार्गाकडे वळवण्यात येणार आहे। 21 जनवरी 2026 को जो भारत न्यूजीलैंड का T20 मैच है, जो कि इवनिंग में रहेगा, शाम को 7 से लेकर रात के 10 बजे तक। इसके संबंध में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि नागपुर शहर की तरफ से जो लोग जामठा स्टेडियम में जाने वाले हैं, वो लोग को जो रूट दिया गया है वो NCI कटिंग से उनको राइट टर्न लेना है, और NCI कटिंग से राइट टर्न लेने के बाद NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से पहले एक मौली नगरी करके एक कटिंग आती है, वहां से उनको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद में पार्किंग स्पेसेस एलोकेट की गई हैं, 4 व्हीलर के लिए भी, 2 व्हीलर के लिए भी, जिनको वहां पे हमारी मार्किंग्स रहेंगी D1, D2, D3, D4, D5 और A और B पार्किंग। इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स हैं वो लोग अनविता फार्म्स में भी जामठा टी पॉइंट के पास में वो पार्क कर सकते हैं। इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जामठा टी पॉइंट से कोई भी व्हीकल्स को एंट्री अलाउड नहीं रहेगी। ये जो मैंने पार्किंग बताई D1 से लेके D5 तक और A और B पार्किंग, वहाँ पे पार्क करके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टेडियम है, तो वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से अलग अलग गेट्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके संबंध में जैसे मैंने बताया, जामठा टी पॉइंट में एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जामठा टी पॉइंट पे बड़ा कंजेशन हो जाता है और जो प्लेयर्स की गाड़ी है वो भी क्रॉस नहीं हो पाती है, पैर की गाड़ियां भी क्रॉस नहीं हो पाती, इसलिए जामठा टी पॉइंट से एंट्री नहीं रहेगी। जामठा टी पॉइंट से लेकर स्टेडियम तक नो एंट्री जोन रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने NCI कटिंग से राइट टर्न नहीं लिया और वो सामने की तरफ आ गए जामठा टी पॉइंट की तरफ, तो वो आगे जाके बेलास कटिंग के पास में अल्ट्राटेक के पास में एक पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है, वहां पे वो लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। और वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को पार्क करने के बाद में वहां पे फीडर बस सर्विस ये वहां पे रखी गई है, जिससे वो लोग आ सकते हैं। और साथ में ही जो लोग वर्धा, बुट्टी बोरी और उस तरफ से आ रहे हैं, वो लोग एक ब्रह्म कुमारी की पार्किंग है, जिससे स्टेडियम जो है वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ब्रह्म कुमारी की पार्किंग में पार्क करके वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल स्टूडेंट्स आएंगे, स्कूल बसेस से आएंगे, वो लोग जैसे मैंने बताया NCI कटिंग से राइट टर्न लेके मौली नगरी के भी आगे, NCI के आगे यू टर्न लेके गेट नंबर 13 के पास में उनकी पार्किंग है, वहाँ पे वो बसेस को पार्क करके वहाँ से पैदल चल के आ सकते हैं। और जो VCA के मेंबर्स हैं वो भी यही वाला रूट NCI से आगे यू टर्न लेके गेट नंबर 13 से वो लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। ये एक पार्किंग के संबंध में हो गया। इसके अलावा उस दिन हम लोग जो जड़ वाहतुक है, तो जड़ वाहतुक को हम लोग डाइवर्जन रखेंगे। नागपुर के से जो वर्धा की तरफ जाने वाली जो जड़ वाहतुक है उसको मुंडले कटिंग से डाइवर्ट किया जाएगा समृद्धि महामार्ग की तरफ। चंद्रपुर, हैदराबाद, वर्धा से नागपुर की तरफ जो जड़ वाहतुक आ रही है उसको बुट्टी बोरी से हम लोग डाइवर्ट करेंगे। हिंगना, अमरावती की तरफ से जो चंद्रपुर की तरफ जा रही है उसको समृद्धि 0 माइल से ही हम लोग डाइवर्ट करेंगे। हैदराबाद से वर्धा और जबलपुर की तरफ जाने वाली वाहतुक को बुट्टी बोरी की तरफ से डाइवर्ट करेंगे। और छत्रपति चौक से जो डोंगरगांव की तरफ जो जड़ वाहतुक जारी होगी उसको हम लोग बंद करेंगे, वहाँ पे जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसी रोड पे अगर हम लोग देखते हैं तो खापरी के पास में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और डोंगरगांव की तरह पास में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर उस दिन अगर जड़ वाहतुक वहाँ पे चली तो वहाँ पे काफी कंजेशन होने की शक्यता है, इसलिए जड़ वाहतुक हमने बंद की है। और साथ में ही जो खापरी के पास में जो पुल का काम चल रहा है उसको हमने निर्देश दिए कि उस समय पे जितना हो सकता है रोड को वो ब्रॉडन करेंगे, अपना काम, अपने बैरिकेड्स को हटाएंगे। और उसी प्रकार से डोंगरगांव से लेकर उस स्ट्रेच में भी जो चल रहा है मेट्रो का काम जो चल रहा है, वो लोग भी अपने बैरिकेड्स को अंदर करेंगे, जिससे कि रोड वो ब्रॉडन हो जाए, लोगों को आने में समस्या ना हो। लोकवाहिनी मीडियासाठी विशाल बंबडवारची रिपोर्ट, नागपूर।